दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं। आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों हम लोग आज इस टॉपिक में सीखने वाले हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। और हम लोग सबसे पहले आज सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में कैसे पैसिव वॉइस बदला जाता है। वॉइस इज टू काइंड्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का मालिक होता है। जैसे यहाँ सेंटेंस है, राम सेल्स मैंगोज इन द मार्केट। राम बाजार में आम बिक्री करता है। एक्टिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस का गार्जियन जो कि मुखिया होता है, यानी कि हेड होता है, वह सब्जेक्ट होता है। और उसी को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो जब मैंगोज को लाएंगे, मैंगोज आर सोल्ड इन द मार्केट बाय राम, कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो राम है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। यही चीज होता है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बदला जाता है। यही दो ऐसा टेंस है 12 टेंस में। और टेंस के बाहर भी ऐसा होता है कि जहां पर कि जिस सेंटेंस में ना बी, बीन, बीइंग का प्रयोग तीनों में से किसी का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन ये दोनों टेंस सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे कि पैसिव वॉइस में बी, बीन और बीइंग का प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है। और ऐसा आप लोग सीखिएगा, इतना जबरदस्त रूल से, मैजिक रूल से मैं सिखाऊंगा, ताकि आप लोग सच में दुनिया का कोई भी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए किसी भी परीक्षा में आए तो आप लोग पीछे नहीं रहेंगे और एक भी रंग भी नहीं होगा। ये मेरा पूरा वादा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक इस वीडियो को जो अवश्य देखिएगा। जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तब तक समझेंगे कैसे। इसलिए आप लोग वीडियो को जंपिंग कर करके मत देखिएगा। शुरू से एक बात तो कम से कम देखेंगे तब तो ना समझ में आएगा कि ये वीडियो कैसा है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं कि कैसे सेंटेंस बनता है। यहाँ देखिए, राम सेल्स मैंगोज इन द मार्केट। वहां क्या है, राम बाजार में आम बिक्री करता है। तो यहाँ राम क्या है, सब्जेक्ट है। सेल्स क्या है, वर्ब है। मैंगोज और इन द मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट है। इफ मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स आफ्टर मेन वर्ब इन एनी एक्टिव वॉइस, हाउ विल बी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अगर किसी भी एक्टिव वॉइस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ सेल्स के बाद मैंगोज भी है, इन द मार्केट है, तो सभी बहुत से छात्र ऐसे होते हैं तो उन लोगों का ये माइंड में नहीं आता कि हम किसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएं, सब्जेक्ट के जगह पर मैंगोज को लाएं कि इन द मार्केट को लाएं। कोई छात्र ऐसा होता है कि वो दोनों को लाता है, दोनों ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट होता है उस सबको ले आ देता है। कुछ जो होता है कि जो लास्ट में होता है उसको ले आता है। लेकिन बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट होता है जो कि लास्ट वाला ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। इसलिए मैं हर छात्र से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग मुख्य क्रिया के जैसे बगल में क्या है, सेल्स के बाद क्या है, मैंगोज है। ये मैंगोज मुख्य क्रिया के बगल में जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को आप लोग लाइएगा। अगर उसको लाते हैं तो कभी भी एग्जाम में रंग नहीं होगा। लेकिन इसके बाद वाला यदि लाते हैं तो बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो आप लोग का हमेशा ये माइंड में दुविधा रहेगा, कंफ्यूज रहेगा कि क्या ना हम उसको लाए हैं तो इससे वॉइस सही होगा या नहीं होगा। इसलिए इस दुविधा से बचने के लिए एक उपाय है कि जो मुख्य क्रिया के बगल में ऑब्जेक्ट होता है उसको लाते हैं। तो हम लोग किसको लाएंगे, मैंगोज को लाएंगे, इन द मार्केट को नहीं लाएंगे। तो अब यहाँ होगा मैंगोज आर सोल्ड इन द मार्केट बाय राम, यानी कि मैंगोज तो क्या है, प्लूरल नंबर है, इसलिए मैंगोज के बाद आर लगता है। एक बात और आप लोग जान लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उसका जो जूनियर टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है उसको इस टेंस में यूज किया जाता है केवल एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव, आस्क क्वेश्चन, टेक क्वेश्चन, तो अब इज, एम, आर नहीं लगेगा, तब तो इसमें डू, डज का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन पैसिव वॉइस में डू, डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। इज होगा अब जब ऑब्जेक्ट को लाएंगे, सब्जेक्ट, जब मैंगोज के बाद क्या होगा, ये जैसा सब्जेक्ट बनेगा, जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड इन दिस टेंस एट द टाइम ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने पर इस टेंस में इज नहीं तो एम नहीं तो आर, किसी एक को यूज करेंगे हम लोग। इसलिए मैंगोज आर सोल्ड इन द मार्केट बाय राम हुआ है।
आई नो यू वेल, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। अब यहाँ सेंटेंस है सेकेंड नंबर, आई नो यू वेल, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। अब इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, यू भी है वेल भी है, तो वेल को तो हम लाएंगे नहीं। अब क्या करेंगे, यू आर नोन टू मी वेल। अब यहाँ पर क्या होगा, नोन के बाद बाई नहीं लगता है। कुछ वर्ब ऐसा होता है कि वर्ब के बाद ये आवश्यक नहीं है कि हर जगह बाई लगेगा। कहीं कहीं एट होता है, कहीं इन होता है, कहीं विथ होता है, कहीं टू लगता है। तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, लेकिन 99% पैसिव वॉइस में बाई का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ होगा यू आर नोन टू मी वेल। यहाँ मैंगोज आर सोल्ड इन द मार्केट बाई राम, यानी कि राम के द्वारा बाजार में आम बिक्री किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान से देखिए। अब चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस में कैसे बनता है। सिंपल पास्ट में देखिए, एक बात जान लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज ए मार्कर यूज नहीं किया जाता है टेंस में। लेकिन क्या होता है कि आई वी यू दे प्लूरल नाउन, पूरे संसार में ओनली 5 सब्जेक्ट, केवल 5 सब्जेक्ट के साथ में मुख्य क्रिया का पहला रूप का यूज किया जाता है। ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब विल बी यूज्ड इन दिस टेंस विथ ओनली आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर। सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 और V5 का यूज किया जाता है। 5 सब्जेक्ट रहेगा तो V1 लगेगा, यानी कि वर्ब का पहला रूप लगेगा। और ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर, दुनिया कोई सिंगल नाम होगा तो उसके साथ V5 यानी कि वर्ब का पांचवा रूप लगता है, जिसमें ACS होता है। जैसे यहाँ राम के बाद क्या है, सेल्स है ना, तो सेल्स पांचवा रूप है, ये पहला रूप नहीं कहते हैं। पहला रूप कहेंगे जब एस नहीं रहेगा तो वो पहला बन जाता है। अब चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले उस टेंस का रूल जो जान लीजिए। देखिए, बिना टेंस सीख समझे हुए आप लोग दुनिया का कोई भी ग्रामर का रूल नहीं समझ सकते हैं दोस्तों। इसलिए किसी चीज को, किसी रूल को समझने के पहले आप लोगों को 12 टेंस के बारे में सुंदर से समझना चाहिए। वो पहचान क्या होता है, किस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, किस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, और किस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, ये सब अच्छी तरह से आप लोग को समझना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए, सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि पहचान के रूप में आ ए ई होगा। जैसे मैं खाना खाया, वो पत्र लिखा, हमने पत्र लिखे, वो पत्र लिखी, अंत में आ ए ई होगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब इस दुनिया में जितना भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म होगा, और कुछ नहीं लगता है। इसमें भी इन दिस टेंस नो एनी हेल्पिंग वर्ब आर यूज, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है T1 के जैसा। इनके सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए, कोई पूछे कि 12 टेंस के भीतर क्या क्या टेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो बोलिएगा कि 12 टेंस में केवल देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ टेंसेज, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। नो एनी काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड, इसमें कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओनली T1 में लगता है V1 V5 और T5 यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यही है। अब चलते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए, अब यहाँ है कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। तो अमेरिका के जब लाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह यहाँ आएगा अमेरिका वाज। यहाँ पर इस टेंस में क्या होता है, जब भी सिंपल पास्ट टेंस में वॉइस बनता है तो सिंपल, तो क्या करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो वॉज और वर का यूज करते हैं सहायक क्रिया के रूप में, उसको लाते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से इज एम आर को लाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब किसी वाक्य को वॉइस बनाएंगे पैसिव में, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से वॉज वर को लाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार वॉज होगा नहीं तो वर होगा। यहाँ पर क्या है, अमेरिका सिंगुलर है इसलिए वॉज है, यानी कि आई ही सी इट और सिंगुलर के साथ वॉज लग रहा है। दोस्तों देखिए, बहुत लोग बोलते हैं वाज बोलते हैं, लेकिन वाज नहीं होता है, वज होता है, WAS वज कहा जाता है उच्चारण, और वेर भी नहीं होता, वर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम गेव मी अ पेन, राम मुझे एक कलम दिया। यहाँ गेव क्या है, मेन वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है। राम क्या है, सब्जेक्ट है, गेव गिव से होता है गेव, गिव गेव गिवन, तो सेकेंड फॉर्म लगा है गेव मी भी ऑब्जेक्ट है और पेन भी ऑब्जेक्ट है। तो क्या हम दोनों को एक साथ लाए, नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी एक्टिव वॉइस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो हम किसी एक को लाएंगे, वो भी किसको लाएंगे, सबको नहीं लाएंगे। जो मुख्य क्रिया के बगल में क्या है, गेव के बाद क्या है,
मी है ना, तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में। मी का क्या होगा, आई होगा, आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। आई वॉज गिवन, और जो पेन बाकी रह गया दूसरा ऑब्जेक्ट, उसको तीसरा रूप देने के बाद दिया जाता है, बाई देने के पहले दिया जाता है। यानी कि आई वॉज गिवन अ पेन बाई राम, राम के द्वारा मुझे एक कलम दिया गया था। इसी तरह से दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो या सिंपल पास्ट टेंस का दोस्तों, वहां की मिले आप लोग आसानी से बना सकते हैं। बशर्ते कि इतना ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव चेंज करना हो तो इज, एम, आर का यूज करते हैं। और उसी तरह सिंपल पास्ट टेंस में यूज कर, जब सिंपल पास्ट टेंस में किसी भी वॉइस को बनाना पड़े एक्टिव से पैसिव में, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो वॉज और वर का प्रयोग करते हैं उसको लाएंगे, वॉज नहीं तो वर, सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के नियम के अनुसार। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करने का आवश्यकता हो, हेल्पिंग वर्ब आर ऑलवेज यूज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। कभी भी सहायक क्रिया को प्रयोग करेंगे तो टेंस और सब्जेक्ट के रूल के अनुसार ही किया जाता है। अब जहां मन करे, जहां इच्छा हो, कहीं ई दे देंगे, कभी आर दे देंगे, एम, ऐसा नहीं होता है। जैसा मैं आप लोगों को वीडियो में सिखा चुका हूं कई बार कि टोटल हेल्पिंग वर्ब 28 होता है, उसी 28 हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, टेंस के रूल के अनुसार, सब्जेक्ट के रूल के अनुसार यूज किया जाता है। इसलिए दोस्तों इसी तरह से कोई भी दुनिया का पैसिव वॉइस हो, आप लोग ध्यान से बनाइएगा, सीखिएगा। एक्टिव वॉइस का मालिक होता है सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस का मालिक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ आएगा ही आएगा, और जो सब्जेक्ट होगा लास्ट में जाएगा ही जाएगा। और मुख्य क्रिया का हमेशा तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं दोस्तों। एक्टिव वॉइस में पहला V1, V2, V3, V4, V5 हो सकता है, यानी मुख्य क्रिया का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा या पांचवा कोई एक हो सकता है। लेकिन जब भी पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो वह केवल हमेशा तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। कभी दोस्तों भूल करके पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा रूप का यूज मत कीजिएगा। जब कीजिएगा तो तीसरा रूप का ही यूज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों के सामने, वो होगा पैसिव वॉइस में बी, बीइंग का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, मैं मैजिक रूल से, जबरदस्त रूल से सिखाऊंगा। अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।